जय मसीह की। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है आधीनता और जवाबदेहीपन। एक पत्रस 5:5 में हमें बताया गया, हमें बोला गया है, आज्ञा दी गई है कि हम अपने बुजुर्गों के, अपने लीडरों के आधीनता में रहे। और जब ये आधीनता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आधीनता जवाबदेहीपन आपके घर में भी होगा, आपके चर्च में भी होगा, और जहाँ पर आप काम करते हैं आपका, वहां पर भी परमेश्वर अपेक्षा करता है कि जो भी लोग परमेश्वर ने अधिकार में रखे हम उनके आधीनता में और जवाबदेहीपन में रहे। और सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन उसके बाद भी जब वो धरती पर है हम देखते हैं वो पिता की आधीनता में रहे। और हम देखते हैं कि अगर हम यूहन्ना में पढ़े, खासकर 16-17 में, वहां पर वो जो भी उन्होंने काम किया उसका लेखा जोखा देते हैं। तो हम मसीह है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जुड़कर आधीनता में रहकर काम करें, हम जवाबदेहीपन में काम में रहे। अगर हम वापस जाए पहले काल में, तो हमें पता चलता है कि शैतान इसलिए शैतान बना, लूसीफर इसलिए शैतान बना क्योंकि वो आधीनता में नहीं था, जवाबदेहीपन में नहीं था। अगर वो आधीनता और जवाबदेहीपन में होता तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज वो शैतान नहीं होता। और काफी बार हम चर्च में आते हैं लेकिन किसी की आधीनता में नहीं है, कोई जवाबदेहीपन में नहीं है, तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम किसी से पूछते नहीं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा है। कोई नहीं है जो हमको बताता है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, और हम सुनना नहीं चाहते, जिसके कारण से हम सिर्फ नामधारी मसीह बन के रह जाते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर का बड़ा कार्य नहीं हो पाता है। तो ये बुनियादी शिक्षा में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि हम किसी के आधीनता में हैं, क्या हम किसी के जवाबदेहीपन में। तो जिस कलीसिया से मैं आता हूँ, काफी अच्छी तरह से मुझे और हम सबको सिखाया गया है कि हम आधीनता में रहे और जवाबदेहीपन में रहे। और ये आपकी मदद करेगा परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के आज्ञा पालन में बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ जब मैं आधीनता और जवाबदेहीपन में है तो मुझे खुद के कमियां, खुद का पाप, खुद की गलत आदतें या गलत इच्छाएं मुझे समझ में आती है। जहाँ पर मैं अपने पास्टर से मिलता हूँ, जहाँ से मैं अपने कामों के बारे में उनको बताता हूँ, कुछ सलाह मशवरा लेता हूँ, और साथ ही साथ जहाँ पर मुझे प्यार भी मिलता है, कुछ करेक्शन भी मिलती है, और ये मेरी मदद करती है ताकि मैं और यीशु जैसा बनता जाऊं, मैं यीशु का एक अच्छा शिष्य बन सकूं। लेकिन इसके विपरीत काफी बार हम सिर्फ चर्च में आते जाते हैं और आधीनता और जवाबदेहीपन से भागते। हम सोचते हैं ये गुलामी, नहीं, ये गुलामी नहीं, ये आजादी है। ये हमारी मदद करता है ताकि हम अपने गुण वरदानों को पहचान सके, हम अपने बुलाहट को पहचान सके, और यीशु जैसे बनते हुए हम सेवा में आगे बढ़े। और ये आपकी मदद करता है प्रभाव लाने के लिए, असर लाने के लिए, और साथ ही साथ हमारी मदद करता है ताकि हम पाप से बचे रहे। तो बहुत जरूरी है, हम अकेले भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बड़ों के, अपने लीडर के आधीनता में रहे और जवाबदेहीपन में बनते हुए सेवा में आगे बढ़े। तो मैं विश्वास करता हूँ इस शिक्षा के बाद जरूर आप सोचेंगे मैं किसकी आधीनता में है और किसके प्रति मैं जवाबदेही हूँ। अगर नहीं है तो प्लीज आप अपने लीडर से मिलिए और इन चीजों में बढ़ सके। धन्यवाद।